नमस्कार सभी को। और बहुत दिनों से हम जो है नेगेटिव एंड सीरियस बातों पे चर्चा कर रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ मोटिवेशनल हो जाए। तो इसलिए आज मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने वाला हूं। और ये कहानी फुटबॉल से संबंधित है, एक फुटबॉलर की असल कहानी है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ मोटिवेशन मिलेगी। यही मेरा उद्देश्य भी है इस वीडियो को बनाने के पीछे। और एक मैं आपसे पहले एक बात पूछना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि एक बच्चा, कोई भी बच्चा ऐसा सोच के चलिए, एक बच्चा बचपन में जिसके पास जूते नहीं है पहनने के लिए, चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए, हाँ, फुटबॉल भी ना हो खेलने के लिए, घर में खाने की भी बड़ी दिक्कत हो, और ऐसा एक बच्चा कुछ साल बाद इंडियन फुटबॉल टीम में आ जाता है। तो आप बोलेंगे कैसे? तो यही वो स्टोरी है। तो आज मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं कि जिस बच्चे के बचपन में शायद कुछ भी नहीं था और वो ऐसा ड्रीम भी नहीं सोच सकता था कि मैं भविष्य में बहुत बड़ा प्रोफेशनल फुटबॉलर बन जाऊंगा, वो बच्चा बड़ा होके इंडियन फुटबॉल टीम में आ गया। तो जी हाँ, मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ मिलन सिंह भाई की, जो कि मणिपुर से आते हैं। और आप में से कई लोग होंगे जो उनको जानते होंगे, उनके नाम को जानते होंगे, लेकिन कई हो सकते हैं जो उनको नहीं भी जानते होंगे। तो मिलन सिंह भाई जो है ये एक बहुत प्रोफेशनल फुटबॉलर है, जो कि ISL एंड आई लीग में खेलते रहते हैं, मतलब ट्रांसफर पे इधर उधर, लेकिन ISL एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है, इंडिया टीम से भी खेल चुके हैं। तो आज हम इनकी कहानी की बात करेंगे। और देखिए, आज वो इतने बड़े फुटबॉलर बने, आज वो प्रोफेशनल फुटबॉलर है, लेकिन शुरुआत जो उनकी बचपन की जो बिगिनिंग हुई थी वो बहुत ही, मतलब मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, ऐसी स्टोरी रही है ना। और मिलन सिंह भाई मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रहा है, क्योंकि मैं जब छोटा था, जब मैंने पहली बार उनके बारे में सुना था, तो मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन उनसे मिला था। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो को इसलिए आप पूरी आखिरी तक देखिएगा, ताकि आपको कुछ अच्छा जानने को मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले। ठीक है, और ये हर उस प्लेयर के लिए है, हर उस फुटबॉल फैन के लिए, या आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में चुनौतियों को, प्रॉब्लम्स को, स्ट्रगल जो आपके जिंदगी में चलेगा उसको कैसे फेस करेंगे, कैसे उससे निकलेंगे, ये इस कहानी में है। कि शायद आज आपकी सिचुएशन कुछ और हो, लेकिन भविष्य में कुछ और हो सकती है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मिलन सिंह भाई मणिपुर से आते हैं, तो मणिपुर एक फुटबॉल का गढ़ है। यहाँ पे मतलब बच्चों में पता है कि फुटबॉल से क्या हो सकता है ना। तो बचपन से ही मिलन सिंह भाई का फुटबॉल से इंट्रोडक्शन हो गया था, बचपन से ही फुटबॉल खेलने लगे थे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इनके जो फादर साहब थे वो फुटबॉल के बड़े फैन थे। तो उनके जो भाई भी थे दूसरे, वो भी फुटबॉल खेला करते थे, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो फुटबॉल के फैन थे। तो उनको पता था, अरे बच्चे को फुटबॉल खिलाओ। तो ये उनके साथ एक बहुत अच्छा हुआ कि उनके फादर साहब फुटबॉल के फैन थे, तो थोड़ा सा घर की तरफ से सपोर्ट थोड़ा सा एक सही तरीके से मिल गया बचपन में ही, है ना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मिलन सिंह भाई जो है बचपन में उनके घर में खाने के भी कभी कभी वांदे होते थे, है ना, खाने को भी नहीं मिलता था कभी कभी। तो उससे ही रिलेटेड एक ऐसी घटना भी है जो मिलन सिंह भाई आज भी याद करके, उस चीज़ को याद करके, मतलब वो दिन याद करते कि वो कैसा दिन था, है ना। तो वो ये हुआ कि एक बार मिलन भाई कहीं मैच वगैरह खेल के आए होंगे, बहुत एफर्ट से मैच खेला होगा और 6 गोल भी मारे उन्होंने उस मैच में। और अब जाहिर सी बात है कि एक बच्चा जब इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको तो बहुत भूख लगेगी, है ना। बचपन में थोड़ा सा खेल लो तो भूख लग जाती है। अब उनको बहुत भूख लग गई, तो वो जैसे तैसे घर पहुंचे और उन्होंने सोचा यार बहुत भूख लगी, कुछ खाऊंगा। जब वो घर पहुंचते हैं, उनके घर में कुछ नहीं था। माँ ने बोला कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है। अब सोचिए, एक बच्चे को इतनी भूख लगी थी और कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति से गुजरे हैं वो, ऐसी स्थिति थी उनकी बचपन में। तो इस चीज़ को याद करके आज भी मिलन भाई ये सोचते कि यार मैंने, वो कैसा दौर था, मतलब मैं कैसे कैसे जिंदगी थी मेरी और आज जिंदगी ने क्या रुख लिया है। तो ये मिलन सिंह भाई की कहानी है, ये यही तो बताती है कि परिस्थिति आज चाहे कुछ हो, आज आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, कल का जो सूरज है वो खुशियों का हो सकता है, अगर आप सही प्लानिंग और सही मेहनत से चलेंगे तो। ठीक है, तो चलिए अभी तो और आपको और किस्से बताना है मिलन सिंह भाई के। तो अब क्या होता है कि भाई मतलब कि बचपन में इनके फादर साहब को ये तो नहीं पता था कि मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है। तो क्या हुआ, एक बार इनके फादर साहब एक टूर्नामेंट देखने गए जिसमें मिलन भाई खेल रहे थे, वो सब जूनियर लेवल का टूर्नामेंट था। वहां पर मिलन सिंह भाई ने एक तरफा परफॉर्मेंस दिया, मतलब पूरी जनता उनकी फैन हो गई और उनके नाम की वाहवाही हो गई और उनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला। तो वहां पे उनके पिताजी को ये दिखा कि यार मेरा लड़का जो है
ये है, दम है इसमें, ये इस चार दीवारी के अंदर नहीं रहेगा, ये तो भाई पूरे भारत पे राज करेगा, ये पूरे भारत में अपना नाम करेगा, है ना। तो उनके पिताजी ने सोच लिया कि अब मुझे फुल सपोर्ट देना है अपने बच्चे को, और उनके पिताजी ने सेक्रीफाइस जो कर सकते थे अपने मिलन भाई के बेहतरी के लिए वो करने का ठान लिया। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा या बोलना चाहूंगा कि मिलन भाई को एक ऐसा सपोर्ट मिल गया जिसकी हर इंसान को जरूरत होती है। उनके फादर साहब हो सकता है शायद फाइनेंशियली उनकी हेल्प करेंगे, नहीं कर पाते, है ना, उतने फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन एक मेंटली सपोर्ट जो एक हर इंसान को, एक बच्चे को चाहिए होता है ना एक एज में, कि उसके पीछे एक बैक सपोर्ट है, मेंटली रहे फाइनेंशियली रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सपोर्ट है। वो उनके पापा का सपोर्ट उनको मिल गया, ये बहुत अच्छा हो गया उनके साथ। और यहाँ पे जो सपोर्ट उनको मिला इससे वो और एक स्टेप आगे बढ़े। फिर उसके बाद मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि अगर आप एक फुटबॉलर है या आप स्टूडेंट भी है, आपका स्कूल आपके घर के बाजू में तो नहीं होगा, आपका फुटबॉल ग्राउंड आपके घर के बाजू में तो नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा, हो सकता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, कुछ का शायद 1-2 किलोमीटर। तो आप कैसे जाते होंगे? बाइक से, साइकिल से, कार से पापा छोड़ देते होंगे, या मेट्रो से चले जाते होंगे, या ट्रेन से या बस से, कुछ भी करके व्हीकल का उपयोग करके या किसी भी तरीके से साइकिल वाइकल कुछ से भी आप ग्राउंड चले जाते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिलन भाई के बचपन में तो ना उनके पास पैसा था ना कुछ था, पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, नंगे पैर घुमा करते थे अपने गाँव में। तो ऐसी स्थिति में उनके गाँव में भी तो ऐसा नहीं था कि ट्रेनिंग उनके गाँव में मिल जा रही थी, उनको सिटी में जाना पड़ता था मतलब सीखने के लिए। तो सिटी कितने दूर थी? 25 किलोमीटर। तो वो कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। अब बताइए, एक बच्चा 25 किलोमीटर ट्रेनिंग करने के लिए जाता है पैदल, ठीक है, कि आप कर पाएंगे? कितना, मतलब ये एक बच्चा कर रहा है, ऐसा मत सोचिए कि कोई एक 25-30 साल का लड़का है चल रहा है या कुछ कर रहा है, एक बच्चा है कर रहा है। आप सोचिए, उस बच्चे का माइंडसेट सोचिए कि उसको क्या दिख रहा होगा अपनी जिंदगी के लिए, और क्या उसने एम रखे होंगे, क्या अचीव करना चाहता होगा उस एज में हो कि वो 25 किलोमीटर चलने को भी तैयार है। आज हमारे देश में ऐसे कई फुटबॉलर्स हैं जिनको थोड़ी सी दूर भी नहीं जाना है ना, कई लोग को तो ट्रायल देने भी इतने, अरे ट्रायल देने जाना है, मेरे कैसे जाऊंगा, ये सोचना पड़ता है। भाई वो 25 किलोमीटर लड़का पैदल जा रहा है बचपन में। तो यहां पर मिलन भाई सिखाते हैं, ये बताते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना हो ना, तो आप रिसोर्सेस की ये नहीं करेंगे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये हो जाए, या मेरे पापा अमीर नहीं है, या मेरे पास कुछ अभी है क्यों नहीं, ये नहीं सोचना है। आपको बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बस, है ना, मेहनत करना है सोच के साथ, ऐसा नहीं बिना सोचे समझे भी नहीं, सोच के साथ कि मुझे कुछ अचीव करना है। आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो ये मिलन भाई की स्टोरी से आप कितना कुछ है सीखने के लिए, है ना। तो उसके बाद हमें अभी तो और है, सुनते रहिए, अभी तो और है, किससे और है। तो अब क्या हुआ कि उस टाइम पे जब मिलन भाई छोटे थे तो वहां पर मतलब जहां रहते थे तो कुछ बॉर्डर के इश्यूज वगैरह थे वहां पे, तो मिलिट्री कभी कभी क्या नाकाबंदी कर देती, तो शाम के टाइम में हम इधर से उधर रोड मतलब क्रॉस करके नहीं जा सकते, तो सिटी से कभी कभी घर नहीं आ पाते थे। तो वो सिटी में उनके एक दोस्त थे, वो बोलते थे कि अरे कोई दिक्कत नहीं मिलन भाई, आप हमारे यहाँ पे रुक जाओ, यहीं खाना वाना सब कोई दिक्कत नहीं, आप रुक जाओ हमारे यहाँ पे, है ना। तो ये उनके जो दोस्त ने एक अपनापन दिखाया ना, एक क्या बोलेंगे उसको, एक अच्छी भावना, ये भी बहुत कम लोगों में पाई जाती है। और मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है, तो आप आगे सुनते रहिए। तो जो उनके दोस्त थे, जो उनको रुकने के लिए मतलब स्टे करवाते थे, उनके घर में शेल्टर देते थे, आज वो भी एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है ISL लेवल के। तो आप इससे कोई एक चीज कनेक्ट कर सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी लाइफ में अच्छे फ्रेंड नहीं होंगे तो आप लाइफ में ऐसी कई चीजें जो अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड सर्कल से ही आपका माइंडसेट किस दिशा में जाने वाला है ये पता चलता है ना। देखिए, घर में आपके पेरेंट्स आपको संस्कार दे सकते हैं और घर के अंदर तक ही वो सीमित है, घर के बाहर तो आपके फ्रेंड्स आपके साथ रहते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में एक भी गलत दोस्त है, वो आपको गड्ढे में लेके चला जाएगा, है ना। और एक मिलन भाई का जैसे एक अच्छा दोस्त था ना, वैसा रहेगा ना, तो आप दोनों लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ये बात याद रखना, है ना। आज दोनों प्लेयर ISL लेवल के प्लेयर्स है, तो कितनी। और एक और चीज यहाँ पे ये भी है, इससे ये भी सीखने को मिलता है कि आपको लाइफ में देना सीखना चाहिए, है ना। वो शेयरिंग इज केयरिंग सिखाते हैं ना, कि आप जितना देते हो ना उसका डबल या तिबल आपको वापस मिलता है। तो उनके दोस्त ने जो उस टाइम पे मिलन भाई की हेल्प करी, उसके बदले में उनको भी भगवान ने दिया, है ना, उनको भी उसका फल मिला।
वो भी उतने बड़े प्लेयर बने, क्योंकि दोनों, जब एक अच्छे माइंडसेट वाला बंदा दूसरे के साथ रहता है तो वो दोनों लाइफ में आगे ही बढ़ते हैं। तो इसलिए इससे इस बात से शिक्षा मिलती है आपकी लाइफ में फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव, और कोई नेगेटिव है तो किक देम आउट, सिंपल सा रूल, ठीक है। और ये आपको अपनाना चाहिए, बहुत लोग अपनाते हैं जो लाइफ में आज सक्सेसफुल है। इसके बाद अभी और आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मिलन भाई के बचपन में उनके पास फुटबॉल वगैरह खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन ट्रेनिंग करना तो इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग कैसे करेंगे, तो वो क्या करते थे, फुटबॉल तो नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि उस टाइम भी 100-150 की तो आती रही होगी, तो उस टाइम बहुत पैसे थे। तो वो क्या करते थे, मणिपुर में एक फ्रूट होता है जिसको शायद नबाब या कुछ बोलते हैं, अब मुझे बताइएगा क्या बोलते हैं, तो उस फ्रूट को वो फुटबॉल समझ के खेला करते थे, उससे ट्रेनिंग करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे, जैसे कि पहले भी किया करते थे ना बचपन में। तो ऐसे वो सीखते थे। तो इस तरह से मिलन भाई का जो बचपन था वो रहा, मतलब कितना स्ट्रगल था उनके लाइफ में, पैदल चलना, तो बॉल नहीं है तो फ्रूट से खेलना, है ना, घर में कभी कभी फूड नहीं अवेलेबल रहता था। तो ऐसी सब स्थितियों से गुजरने के बाद आज वो इस प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचे। और उनकी लाइफ में चेंज कब आया, जब उन्होंने एक बार टीएफए की ट्रायल दी और वो टाटा फुटबॉल एकेडमी में सिलेक्ट हो गए। तो वहां से उनकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से बदल गई। तो उस टाइम पे टाटा फुटबॉल एकेडमी में सिलेक्ट होना ही बहुत बड़ा था, क्योंकि उस टाइम अगर आप देखेंगे तो पूरी फुटबॉल टीम जो इंडिया की, उसका 50% तो टाटा फुटबॉल एकेडमी से बन जाया करता था। तो उनका सिलेक्शन टाटा फुटबॉल एकेडमी में हो गया और वहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, है ना। वहां से फिर उसके बाद वो आई लीग में आए, इंडिया टीम में आए, और सब कुछ उनकी लाइफ में होते रहा। आईएसएल खेला उन्होंने, 2017 में उनको कंबोडिया के अगेंस्ट इंडिया टीम से कॉल अप भी आया, उसमें उन्होंने डेब्यू किया था अपना। तो उन्होंने हर वो चीज हासिल कर ली जो शायद उन्होंने सोची भी नहीं थी कि मैं इतने ऊपर तक भी पहुंच पाऊंगा, है ना। तो इंडिया टीम से खेल लिया, प्रोफेशनल फुटबॉलर बन गए और आज लोगों को वो मोटिवेट कर रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। तो यही थी मिलन भाई की पूरे स्ट्रगल की कहानी, जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। और आई होप कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे इससे, और बहुत कुछ आपको प्रेरणा मिली होगी, मोटिवेशन मिली होगी कि आप भी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, है ना। मुझे तो भाई मिलन भाई से बहुत मोटिवेशन मिली है, जब मैं छोटा भी था तब भी। और आपको भी बिल्कुल उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि एक माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाया जाए, बशर्ते कि आपके पास कोई चीज अवेलेबल हो या ना हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, है ना। आप दुनिया में बहुत से उदाहरण देख सकते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, शाहरुख खान साहब, है ना, ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, अक्षय कुमार साहब, इनके पास क्या कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज तो नहीं थे। आज देखिए आज कहाँ है, बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी साहब, बिल गेट्स, ये क्या था इनके पास, लेकिन एक माइंडसेट था जिसने सब कुछ उनके लिए अचीव कर दिया। बस एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, भले स्लो बढ़िए लेकिन आगे बढ़िए, है ना। आप कितना स्लो बढ़ते इससे मैटर नहीं करता। वो कछुआ धीरे धीरे चल के भी उसने खरगोश को हरा दिया ना। तो यही तो है जिंदगी, हर एक छोटी छोटी चीजों से आपको जिंदगी की सीख मिल सकती है, कोई आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है ना। तो यही आपको सीखना है कि लाइफ में कई प्लेयर्स है जिनको आज फुटबॉल सीखना चालू किया और 1 साल बाद उनको आईएसएल में आ जाना है ना, बहुत बड़े बड़े क्लबों में खेलना है। भैया आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, 10-10, 15-15 साल लग जाती है फुटबॉलर्स की मेहनत करते करते, तब जाके प्रोफेशनल फुटबॉलर बन पाते हैं, है ना। और कई तो वो भी नहीं बन पाते। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ में कुछ भी यूं नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है। और मिलन सिंह भाई की स्टोरी से आप सीखिए, स्ट्रगल भी करना पड़ता है। कई प्लेयर्स अपनी लाइफ में केवल लग्जरियस चीजें देखते हैं, लग्जरियस चीजें ख्वाहिश करते हैं कि हमको ऐसी लग्जरियस चीजें मिले। कैसे मिलेगी आपको, पहले उसके लिए वो होता है ना, कोयले की खान में ही तो हीरा मिलता है। तो पहले आपको उस कोयले की खान में थोड़ा आग में तपना पड़ेगा भाई साहब, तब आप जो है वो फिर धीरे धीरे आप जो है वहां से निकल के अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो मिलन भाई जब ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप भले किसी गांव से होंगे, आपके पास आज बहुत अच्छी एकेडमी नहीं होगी, लेकिन ये आज की बात है, आज की सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, इट्स नॉट योर फ्यूचर। अगर आप आज अपने गोल्स पे मेहनत करना चालू करते हैं तो 5 साल बाद स्थिति कुछ और हो सकती है। लेकिन अगर आप आज भी यही सोच के बैठे रहेंगे कि अरे यार मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं, बस फिर नहीं हो पाएगा। फिर तो आप बैठे रह जाओगे और दुनिया आगे चली जाएगी और आप 5 साल आगे जाने की बजाय 5 साल पीछे चले जाओगे। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था इस कहानी के माध्यम से कि लाइफ में आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कीजिए। आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर अगर इतने लोग प्रोफेशनली खेल सकते हैं तो आप भी खेल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी गांव में हूं अभी तो अब मैं कैसे बनूंगा। अरे भाई आप प्रोसेस फॉलो तो कीजिए। आप आज गांव में 3 साल बाद हो सकता है आप एटी के मोहन बागान में खेल रहे हो रिजर्व टीम में,
नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ना? अपने जॉबी जस्टिन भाई कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए? तो बस एक फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट जो होता है ना, उसकी बात है, लेकिन उसके लिए आपकी सालों की मेहनत भी तो चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि बस अभी बदलाव आ गया। सरकार भी 5 साल में बदलती है ना, तो आपको भी तो बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो लेकिन मेहनत भी तो जरूरी है। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था। स्ट्रगल आपकी लाइफ में आएगा अगर आपको कुछ भी अचीव करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ फेलियर्स आ गए तो आप बोलेंगे अरे अब तो फेल हो गया मैं, अब क्या करूं? अरे 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार फेल हो जाओ, लेकिन छोड़ो मत, पीछे मत हटो, है ना? आप अपनी लाइफ में अगर वहां से मुड़ गए, हो सकता है उससे 2 इंच दूर ही आपका सक्सेस रहा हो, ये आपको तो नहीं पता। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी जो है वो जरूरी है, स्लो लेकिन आगे बढ़ना है, ठीक है? तो यही मेरा मुख्य उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने के पीछे, कि मैं आपको कुछ हद तक एक मोटिवेशन दे पाऊं कि हमारे एक ऐसे फुटबॉलर भी थे जो हो सकता है शायद आपकी सिचुएशन उनसे बहुत अच्छी हो अभी, है ना? आप वाईफाई में मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, मतलब आपके पास पैसे है सफिशिएंट। उनके पास तो ये भी नहीं था ना, और उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में जो सोचा। तो आप भी कर सकते हैं। अगर कोई 1 कर सकता है, कोई 10 कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं ना भाई, वो भी तो इंसान ही है। तो आई होप कि आपको इससे एक प्रेरणा मिली होगी और आप मोटिवेट हुए होंगे। और अगर आपके सामने कोई चुनौती हो तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। और अगर आप एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बनेंगे। आप एक माइंडसेट बनाइए, आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कीजिए, बिल्कुल रास्ता आपके सामने आपको मिलेगा, एक दिन आपकी मंजिल आपके सामने मिलेगी। मैं बस यही कहना चाहता हूं। और आपको मिलन भाई की स्टोरी से क्या सीखने को मिला ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना? और आप अपनी लाइफ में अगर आपके सामने कोई फेलियर या कुछ भी हो तो आप उसको कैसे उससे निपटेंगे ये भी आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी स्टोरीज और भी ऐसी मोटिवेशनल कहानी हमारे भारतीय फुटबॉलर्स की, उनके बारे में मैं जरूर बात करूंगा, आप तक उनकी कहानियां पहुंचाऊंगा ताकि आप मोटिवेट हो सके। कई यंग प्लेयर्स है जिनको एक डायरेक्शन मिल सके, तो बिल्कुल हम हर पहलू के ऊपर बात करेंगे, है ना? और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। और आप जो भी इस मोटिवेशनल कहानी से सीखे होंगे आप उसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज आपके लिए लेके आऊं, ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊं ना कि आप उस चीज से सीख भी रहे या नहीं, ये मुझे पता भी तो चल पाए, ठीक है? तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।